सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चंस। और ये पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी पहले शेयर कर दिया था। किस किस बच्चे ने डाउनलोड कर लिया था पीडीएफ? यस, वेरी गुड। तो आई थिंक हमने सॉल्व भी किया होगा इसको। यस, करेक्ट। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सॉल्यूशन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व कराऊंगा। आप जिसमें भी डाउट है ना, जिसमें भी डाउट है, रेज योर हैंड करके क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए, तो उसी को मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। राइट। यस, तो सीट का फर्स्ट क्वेश्चन था अपना असाइनमेंट का, इंटीग्रेशन ऑफ tan 2 थीटा अपॉन cos टू द पावर sin थीटा cos टू द पावर 6 थीटा प्लस sin टू द पावर 6 थीटा। वॉइस ब्रेक कर रहा है। Just a minute. यस, अब आ रहा है वॉइस। ओके, ये क्वेश्चन किसी का डाउट है? अच्छा, हो गया है। फिर भी मैं एक बेसिक हिंट बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है आपको। आपने ना tan 2 थीटा को अगर चेंज कर लिया होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan उसका थीटा। राइट। इसको भी चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, cos टू द पावर 6 sin टू द पावर 6, cos टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस sin उसका थीटा प्लस sin टू द पावर 4 1 माइनस cos का थीटा। राइट। यहाँ से एक बात पता चल जाएगा आपको कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू रूट ओवर, कुछ वैल्यू देखना आप इसमें ब्रैकेट में, cos स्क्वायर cos टू द पावर 4 प्लस sin टू द पावर 4 cos टू द पावर 4 प्लस sin टू द पावर 4 माइनस, जब cos स्क्वायर sin स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर sin स्क्वायर बचा। यस, cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर। राइट। अब आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, cos टू द पावर cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा आपके लिए 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा ऑल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ तो रूट के अंदर cos टू द पावर 4 जाएगा। इट मीन्स ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस tan टू द पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। राइट। tan स्क्वायर थीटा को फिर से कुछ लेट कर लेंगे आप, कोई भी वेरिएबल लेट, सपोज मैंने tan स्क्वायर थीटा को मैं t लेट कर लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। यस यस, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। हो सकता है आपने किसी अदर मेथड से भी किया हो, तो भी नया मेथड सीखने को मिलेगा आपको। तो ये बन चुका आपके लिए डी टी अपॉन 1 माइनस टी रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। राइट। और ऐसे हम कल लास्ट में प्रॉब्लम देखा था बच्चा। यस सर, आपका स्क्रीन, बच्चों स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है मेरी? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक? यस सर, मुझे हाँ रिप्लाई करेक्ट मिल रहा है। इट मीन्स आपके सिस्टम में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, आपका नेट का कोई इशू हो सकता है। यस। अब बच्चों यहाँ पर है ना, एक बेसिक हिंट अगर काम करे तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो रहा है डी टी अपॉन, ये एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक गिवन है। कल ही हमने क्लास के लास्ट में देखा था कि लीनियर रूट ओवर अगर क्वाड्रेटिक गिवन है तो आप क्या कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लीनियर रूट ओवर अगर क्वाड्रेटिक गिवन होता है तो आप लीनियर को कुछ फैक्टर में लेट कर ले, लेट सपोज आपने कुछ भी 1/बाई लेट कर लेता हूँ। राइट। तो लीनियर को आपने चेंज किया, इट मीन्स ये बन जाएगा 1 माइनस टी इजिकल टू आपने 1/बाई लेट कर लिया। तो यहाँ से देखें आप, टी की वैल्यूज 1 माइनस 1/बाई बन गया, और डी टी की वैल्यूज 1/बाई स्क्वायर इंटू डी वाई। राइट।
यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर दें आप एज इट इज 1/बाई इंटू डी बाई, इसकी वैल्यू को 1/बाई पुट के तो 1/बाई, यहाँ रूट ओवर में देखना बच्चों, टी की वैल्यू होगी 1 - 1/बाई, तो 1 - 1/बाई टू दी होल स्क्वायर प्लस 1 - 1/बाई और प्लस 1। अब यहाँ से देखो बाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर बाई मिलेगा, बाई स्क्वायर से ये बाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ओनली रूट ओवर में ये वैल्यू बची आपकी डी वाई अपॉन रूट ओवर 1 - बाई टू दी होल स्क्वायर प्लस 1 - बाई और प्लस बाई स्क्वायर, राइट। ये क्वाड्रेटिक बन गया और क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करना हमें आता है। तो यहाँ से आगे आप सॉल्व करें, इसको कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक 1/रूट ओवर क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और टी और डी टी फाइंड करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन को लेके? आई होप सबने ऐसे ही किया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करें, कोई 1 मिनट का 30 सेकंड का टाइम नहीं है, 1 और 2 मिनट टाइम टेकिंग आप ले सकते हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अनदर मेथड से किया बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई बात नहीं, कोई दोहराया नहीं है इसमें, आप किसी मेथड से कर सकते हैं इसमें। इंडेफिनेट का क्वेश्चन आप 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सर थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूँगा, हाँ आपका नेट सही हो जाए तो आप सही करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड डाउट है, ओके। किन किन बच्चों का डाउट है एक बार रेज और एंड करें। ओके, करेक्ट है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, आप टी और डी टी के बारे में अगर सोचते हैं कि टी और डी टी कैसे बनाया जाए, तो देखो डायरेक्ट तो नहीं बन रहा है, इसको टी और डी टी बनाने की कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं है। बट एक काम हो सकता है, अगर डिनोमिनेटर में से एक्स टू द पावर 5 में कॉमन लेता हूँ तो एक्स टू द पावर 10 हो गया, राइट। आप इसको रीराइट करें 5 टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 10 एंड दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 कॉमन लिया तो एक्स टू द पावर -4 प्लस एक्स टू द पावर -5 स्क्वायर, राइट। इस एक्स टू द पावर 10 से अगर डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपके लिए 5 एक्स टू द पावर -6 प्लस 4 एक्स टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर -4 प्लस एक्स टू द पावर -5, राइट, कुछ ऐसा बन गया। अब आप यहाँ से ना, अब यहाँ से कुछ मन की आंखें खोल के देखें तो टी और डी टी जैसा दिखेगा मुझे, अगर इसको मैं टी लेट करूँ और ये डी टी मुझे नजर आ रहा है, राइट। और नेगेटिव साइन की और जरूरत पड़ेगी, तो एक बार आप देखें कैसे बनेगा। इसको लेट में टी लेट कर लेता हूँ, ये टी हुआ तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 -4 इंटू एक्स टू द पावर -5, ओके। तो इसको टी और डी टी बनाते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 एक्स टू द पावर -5 -5 एक्स टू द पावर -6 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। इट मीन्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ डी टी अपॉन, ये देखो टी स्क्वायर बन गया और 1/t² का इंटीग्रेशन में आता है माइनस के 1/t, इट मीन्स माइनस 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 प्लस हो गया 1/t प्लस सी। अगेन टी की वैल्यू पुट कर दें और फाइनल आंसर आपको मिल जाए, करेक्ट। किसी कोई डाउट इसके सॉल्यूशन में, समझ भी नहीं आए या इनकेस कुछ प्रॉब्लम रहे तो भी आप मुझे बता दें, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। यस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। डाउट तो यह सॉल्व हो गया था, हो गया, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का सॉल्व हो गया। Yes. बस बेसिक हिंट बताऊंगा, अगर सॉल्व हो गया फिर भी मैं एक बेसिक हिंट बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आप कर सकते हैं। सॉल्व हो गया तो मैच करें, आपका ये आंसर है कि डिफरेंट मेथड से आपने सॉल्व किया है।
जनरली आपने साइन कॉस को बदल लिया हो कि मुझे साइन कॉस देखना सबसे आसान लगता है। तो कॉस स्क्वायर 1 + कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस, तो ये बन जाएगा आपके लिए कॉस ऑफ क्यू अपॉन कॉस प्लस साइन। जब भी बच्चों न्यूमरेटर में एक सिंगल टर्म हो, डिनोमिनेटर में अगर प्लस माइनस में 2 टर्म गिवन हो, तो आप कोशिश करें कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, वेरी गुड, 1/2। अनदर आप इसमें क्या, अगर नीचे जो डबल टर्म दे रखी है उसको एक बार प्लस करें एक बार सब्ट्रैक्ट करें उसी पावर में, तो कॉस ऑफ क्यू प्लस साइन ऑफ क्यू कर देता हूँ, एंड कॉस ऑफ क्यू माइनस साइन ऑफ क्यू, राइट। और इसको लिख सकते हैं एज ए कॉस प्लस साइन इंटू डी एक्स। सेपरेटली डिवाइड करता हूँ बच्चों। देखो ये ए क्यू प्लस बी क्यू दिखाई दे रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमें आता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में डायरेक्ट टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट विल बिकम 1 माइनस साइन इंटू कॉस, प्लस यहाँ पर देखें आप, ये कॉस माइनस साइन हुआ, एंड 1 प्लस कॉस इंटू साइन डिवाइड बाई कॉस प्लस साइन, राइट। देखो स्पष्ट वाले का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेकंड स्टेप को देखें, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं इसको टी लेट करता हूँ तो ये डी टी दिखाई दे रहा है, डी टी बन जाएगा, इसको अगर टी लेट किया तो डी टी वाले फॉर्मेट बन रहा है। उसके सेम करस्पॉन्ड मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा कि 1 + कॉस ऑफ एक्स कैसे चेंज होगा, तो इसको भी देखा कि कॉस ऑफ एक्स प्लस समथिंग, इसको मैंने टी लेट किया, डी टी दिख रहा है, डी टी डायरेक्ट हो जाएगा कॉस माइनस साइन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन गया। बट इस फॉर्मेट में देखें, अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग करता हूँ तो 1 + 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयरिंग हो गया, तो 1 + साइन एक्स, तो इसमें आप चेंज कर लें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, +1 कर दिया, +1 ऐड कर दिया, 1 + साइन ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू जो मिली आपको वो मिल गई टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, राइट। इसको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्लस ये हो गया बच्चों, देखो ये डी टी बन गया, और इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे आप, 1/2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इसको आपने टी लेट किया इंटू डी टी, राइट। अब इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, राइट। इससे आगे आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा, बेसिक सिंप्लीफिकेशन अब आप कर पाएंगे, राइट। और ये आपको 5 to 10 सेकंड में जो टाइम दे रहा हूँ वो इस बेस दे रहा हूँ कि आप स्नैपशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आपको डाउनलोड होकर फाइल तो मिल ही जाती है कम्प्लीटली, ओके। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन किसी का डाउट है? डाउट है, ओके। मेरा भी डाउट, फेस भी आ गया। बेसिक हिंट की बात करता हूँ मैं इसमें, अच्छा सबका डाउट है ऑलमोस्ट है। देख, इसमें ना एक बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, अगर आपको याद आ रहा है ना, आपके बचपन की ना, बचपन का एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ मैं आपको, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आप कर सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन, समेशन ऑफ साइन सीरीज है, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, राइट। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद आ गया ना, याद आ गया तो मैं बता देता हूँ, इस फॉर्मूला का समेशन होता है साइन ऑफ n इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 एंड होल अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2। किसको याद आ गया ये फॉर्मूला? वही तो नहीं आता, कुछ खाओ, बादाम वगैरह खाया करो, हाँ? शंख पुष्पी बॉन्ड बीटा बहुत सारी ऐसे आइटम आते हैं, वही तो गड़बड़ फंसी, ओके ठीक है देखते हैं। अच्छा, ये कॉस की अगर सीरीज होता है तो कॉस में सिर्फ एक ही चेंजेज होता है, कोसाइन में सिर्फ एक ही चेंजेज हो जाएगा, इसकी जगह बस कॉस आ जाएगा, कॉस वाली सीरीज में सिर्फ इसकी जगह कॉस आता है, बाकी एज इट इज फॉर्मूला रहता है।
तो मैं बात करता हूँ इसमें, देखते हैं अल्फा और बीटा क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। अल्फा की वैल्यू x है, बीटा की वैल्यू 2x है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बच्चों इसमें, और नंबर ऑफ टर्म है 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 8 नंबर ऑफ टर्म्स है। नाउ मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इसमें, तो साइन ऑफ n इंटू बीटा बाई टू बोले तो x इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल x है, लास्ट एंगल 15x है, डिवाइड बाई 2 किया, एंड साइन ऑफ बीटा बाई टू, इट मीन्स x। सिमिलरली अगर मैं ये फॉर्मूला कॉस के लिए भी अप्लाई करता हूँ तो कॉस में सब कुछ सेम ही आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बस इसकी जगह साइन ऑफ 8x ही आएगा, यहाँ पर cos x हो जाएगा x प्लस 15x डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ x। ये टर्म देखो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल आउट। ओनली साइन ऑफ 8x प्लस 15x 16x डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ 8x डिवाइड बाई cos ऑफ 8x, इट विल बिकम tan ऑफ 8x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन था 11th के समेशन सीरीज का। अब यहाँ से इंटीग्रेशन तो कोई भी कर सकता है। tan ऑफ 8x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ sec ऑफ 8x डिवाइड बाई 8 प्लस c, राइट। अब आ गया, ये भी आ जाएगा, यस यस, वेरी गुड। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें, एक बार कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पे फॉर्मूला वापस लिख लें, अगर नहीं आता तो लिख लें। साइन की समेशन सीरीज का फॉर्मूला, यस। ओके ओके, हाँ, जिनकी नेट में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ आपको सेम यही एच डी लेक्चर मिलता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, ये डाउट है? ये क्वेश्चन किसी का डाउट है? हो गया कुमार, बाकी बच्चे? ओके, मैं बता देता हूँ बेसिक इंट, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अप्रोच कैसे जाएगी सर, कैसे टी ओ डी टी बन सकता है। तो अगर मैं इसको टी लेट करता हूँ तो डी टी बनाने के बाद चेक कर लेता हूँ क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो एल एन वन प्लस एक्स हो गया, लेकिन अंदर वाले को वट एवर, एक बार देख लें आप, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, वन माइनस एक्स, इसको टी लेट कर लिया। तो इसका डी टी दिख रहा है बच्चों, वन अपॉन वन प्लस एक्स, और ये भी वन अपॉन वन माइनस एक्स, और दैट विल बिकम प्लस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यस, एलसीएम लेता हूँ तो वन माइनस एक्स, वन और वन टू, टू अपॉन वन माइनस एक्स, उसके ऐसा मिलता है इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, देखो दिख भी रहा है आपको डी टी के मल्टीप्लाई में, तो आप इसको रिप्लेस कर दें यहाँ से, लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू एल एन टी इंटू डी टी। और एल एन टी का इंटीग्रेशन बहुत ही बखूबी से आता है, मैं, कोई बच्चा रिप्लाई करेगा? एल एन एक्स का इंटीग्रेशन आप याद ही कर लेना, याद ही कर लेना, कई बार मैंने आपको बोल दिया है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है टी इंटू एल एन टी माइनस वन, देन पुट द वैल्यू ऑफ टी, राइट। ओके, टी की वैल्यू पुट कर देगा, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, ये क्वेश्चन डाउट है किसी का? यस, डाउट है तो टाइप करें, यस नो, कंप्लीट हो गया। यस, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का है, यस प्लीज फाइल अटैच। यस, देख लें। वैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कर लिया, एक हिंट बता देता हूँ, बेसिक हिंट जो आप कर सकते हैं। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको अगर टी करें तो ये वन अपॉन टी टाइप का है, तो अगर एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स को अगर मैं टी लेट करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव बच्चों, जब भी आपको एक्स टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव अगर फाइंड करना, तो बहुत सारे में लॉगरिथम लेते हैं,
तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका x इंटू एल एन, ये होगा x एंड m बाई है ना, तो -1 इज इक्वल टू एल एन टी इंटू डी टी, राइट। इसका डेरिवेटिव करें यहाँ से आप, अभी तो क्या ओनली हमने एल एन लिया, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस x, राइट। तो एल एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/t इंटू डी टी हो गया। आप इसको रिप्लेस भी कर दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके लिए, ये t लिया था तो ये 1/t बन गया इंटू, और इसको चेंज कर सकते हैं 1/t इंटू डी टी, राइट। एलसीएम लें तो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायरिंग इंटू डी टी, और इसका टी स्क्वायर डिवाइड सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो टी 1 हो गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन मान के 1/t प्लस सी। अगेन पुट कर दें टी की वैल्यूज एक्स अपॉन समथिंग और फाइनल आंसर आपको मिल जाए, राइट। यस हो गया था सर, हो गया था, बहुत अच्छी बात कर लिया था। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डाउट है किसी का बच्चों? मेरा हो गया, बाकी अदर। अभिजीत, काफी लंबे अरजे बाद आज हम आए हैं, वापस लंदन चले गए थे क्या? हम्म? इस क्लास में नहीं सर, रेगुलर आएगा, जस्ट रेगुलर तभी फायदा है आपको, अदरवाइज तो ये आपका मिस होता जाएगा और ये बाद में पढ़ भी नहीं पाएंगे हम, हाँ? बाद में एक ही हाँ ऑप्शन सर, होगा बस कि जाके आप बस रिकॉर्डेड क्या लेक्चर ही था लेकर इसके, एक तो आप एक अगर आ रहे हैं तो डाउट बस। रेगुलर ही आए। हाँ सर। यस नहीं हुआ, नहीं हुआ, देख ले कुछ बच्चे डाउट है। तो कॉस ऑफ थीटा ना, कॉस ऑफ थीटा को आप चेंज कर सकते हैं। कॉस थीटा का जनरली फॉर्मूला कॉस को थीटा माइनस साइन को थीटा होता है, और अगर मैं इसको सेपरेटली करता हूँ तो कॉस ऑफ एक्स माइनस एंड कॉस ऑफ एक्स प्लस, इसको भी यहाँ से देखें लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन कॉस प्लस साइन माइनस कॉस ऑफ लॉग ऑफ कॉस माइनस साइन, ऐसा हो गया, राइट। लॉग के अंदर वाले को हाँ ठीक है, टी लेके भी कर सकते हैं, सही है, उससे भी हो जाएगा। कॉस अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसके साथ में, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ, सेपरेटली मल्टीप्लाई किया है इसका, तो कॉस माइनस साइन इंटू ये कॉस प्लस साइन इंटू एल एन कॉस प्लस साइन, आपको दिख रहा है दोनों एक जैसे बनेंगे फॉर्मेट इसके। और इसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन इंटू एल एन ऑफ कॉस माइनस साइन। अब आपको टी और डी टी जैसे फॉर्मेट अब आपको यहाँ भी दिख रहा है, इसको अगर टी लेट किया तो ये इसका डी टी बन जाएगा, तो ये एज इट इज बन रहा है, देखो टी एल एन टी इंटू डी टी, राइट। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखो कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स को मैंने फिर से कुछ यू लेट कर लेता हूँ, तो ये माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉमन लेता हूँ डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बनेगा। नेगेटिव नेगेटिव को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, तो किसी एक का भी इंटीग्रेशन आप कर लें तो ये क्या बन गया आपके लिए, यू इंटू एल एन यू इंटू डी यू। यहाँ पर भी बच्चों ए टी इंटू एल एन टी इंटू डी टी बना, किसी एक को आप सिंप्लीफाई कर लें आइलेट रूल से, दोनों का सेम ही आंसर आएगा, बस टी और यू की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसमें अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो इसको लेट कर सकते हैं, और सेकंड फंक्शन ये होगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका एल एन टी टी स्क्वायर बाई टू माइनस इसका डेरिवेटिव 1/t टी स्क्वायर बाई टू, अगर इंटीग्रेट करें तो टी स्क्वायर बाई टू इंटू एल एन टी माइनस, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, टी स्क्वायर बाई टू अगेन टी टू दी पावर टी स्क्वायरिंग डिवाइड बाई फोर, राइट। आप टी की वैल्यू पुट कर दें, यू में भी सेम आंसर मिलेगा आपको, यू स्क्वायर बाई टू एल एन यू माइनस यू स्क्वायर बाई फोर। बस इनको ऐड करके टू टाइम्स मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर टी और यू की वैल्यू बहुत डिफरेंट है, तो यू की वैल्यू और टी की वैल्यू आप पुट कर देना। टी हमने इसको लेट किया है, ये टी है, और यू हमने इसको लेट किया है, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, राइट।
अगर आपने लॉग के अंदर वाले को टी लेट करके सॉल्व किया तो भी करेक्ट है, आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं, सेम पैटर्न बनेगा लास्ट में जाके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत दो तीन मेथड है, इसके बाद एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ मैं आपको। अगर एक्चुअली आपने परसों की जो क्लास का लास्ट अगर आपने रीड किया है तो उसमें एक पैटर्न था जो हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था, मैंने एज ए आपको होमवर्क में दिया था। अगर आपने फाइल ओपन की तो वहाँ पर जरूर आपने देखा होगा। कुछ ऐसा पैटर्न था कि मैं रिवाइज कर देता हूँ। ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स अपॉन सी साइन ऑफ एक्स प्लस डी कॉस ऑफ एक्स, इस तरह का पैटर्न दे रखा हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसका जो मेन पैटर्न है वो क्या है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर दे रखा है तो आप इसको इसी तरह चेंज कर सकते हैं कि ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी। न्यूमरेटर को आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी, राइट। ये आया कहाँ से? वहीं से जो डिवीजन मेथड हम यूज करते थे कि पहले डिवीजन करेंगे तो क्वोशंट मिलेगा फिर उसका रिमाइंडर मिलेगा। जनरली अपन ये लिखते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो यहाँ से पहले क्वोशंट मिलता है फिर रिमाइंडर फिर डिनोमिनेटर। इस वाले पैटर्न को मैं फॉलो करूंगा यहाँ पर। देखता हूँ कैसे। तो न्यूमरेटर को चेंज करने की कोशिश करूंगा कि ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए, डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका ए टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स देन प्लस बी, राइट। अब यहाँ से बच्चों कैसे भी करके आप साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इसमें से कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ऐसी वैल्यू फाइंड करनी तो आप कोफिशिएंट जिनके बनाएं तो किसी एक में आप चेंज कर लें, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी चेंज कर लिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए एक पैटर्न बनेगा यहाँ से ए स्क्वायरिंग, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया तो माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बन गया प्लस बी स्क्वायरिंग, राइट। सिमिलर दैट मैं RHS में करता हूँ तो ए इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बना, राइट, प्लस ए इंटू बी टू द पावर 4 और प्लस बी। अब आप यहाँ से ना कुछ कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन अगर बहुत साइड में करके देखें तो साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पर साइन स्क्वायर कोफिशिएंट ए इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 है। मैं बहुत बार की कंपैरिजन करता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। इट मीन्स ए इज इक्वल टू मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई। कोई जरूरी नहीं है इसी तरह आप इसको ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, आप किसी भी तरह कर सकते हैं। लाइक दैट आपने कॉस में चेंज के लिए कॉस से कर लें आप, या अनदर कोई मेथड से आप फाइंड करें तो भी, लेकिन ए और बी तो फाइंड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपको पता है बी की वैल्यू फाइंड करता हूँ, कैपिटल बी की। तो आप लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 4 प्लस बी है। आप चेंज करें इसको तो बी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। बी की वैल्यू मिल सकती है बच्चों यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ओनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हो गया होगा तो राइट। ये आपको बी फाइंड हो गया। तो अब आप है ना, अब आप न्यूमरेटर की जगह और डिनोमिनेटर की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इसकी जगह है ना ए की वैल्यू तो क्या मिल गई, ये मिल गई, और बी की वैल्यू मिल गई। आप सेपरेटली अगर डिवाइड करोगे तो ये डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, और डिनोमिनेटर से अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो तो या तो 1 मिल जाएगा, ओनली ए मिला। तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा पैटर्न यहाँ से। थोड़ा लेंथी ये प्रॉब्लम है, पेशेंस रखें, पेशेंस। ए इंटू डी एक्स है तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा, आप ए को बाहर कर सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि ए वाला पैटर्न बाहर कर लिया, प्लस बी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अपॉन डिनोमिनेटर में दे रखा है आपका इसकी वैल्यू a⁴ प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस b⁴ कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान पॉसिबल होगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन चुका है। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा एक्स अपॉन a² प्लस b² प्लस इसमें देखें बच्चों आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मैं आपको बता चुका हूँ 1/, ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायरिंग गिवन हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो तो कुछ ऐसा बनेगा a² प्लस b² और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन a⁴ tan स्क्वायर एक्स प्लस b⁴, राइट। यहाँ से आप समझ चुके हैं tan स्क्वायर एक्स को मैं t लेट करूंगा तो वो dt बन जाएगा, तो a² इंटू टेन एक्स, इसको आप t लेट कर लें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a² सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। इट मीन इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ a² b² अपॉन a² प्लस b², ये 1/a² आ जाएगा यहाँ से, dt अपॉन t² प्लस 1/b² का स्क्वायर है, तो 1/a² प्लस b² a² प्लस x² फॉर्मूला यूज करेंगे आप, इससे कैंसिल आउट कर दें, प्लस b² अपॉन a² प्लस b², 1/a tan इनवर्स x बाई ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पर ये b² है तो 1/b² हो जाएगा इंटू टेन इनवर्स t अपॉन b², राइट, प्लस c, b² से b² कैंसिल आउट कर दे तो फिर से 1/a² प्लस b² टेन इनवर्स t की वैल्यू आपने लेट की थी a² इंटू टेन एक्स प्लस b² प्लस c, ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, प्लस ये वाली टर्म जो चलती आ रही है आपको, इस तरह से फाइनल आंसर मिलेगा। थोड़ा प्रॉब्लम लेंदी था बट आसान था, एक बार अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इजी तरीके से कर सकते। किसी को कोई डाउट इसमें, एक बार इन प्रॉब्लम को वापस आप सॉल्व जरूर करें, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले कि एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स रहेंगी ऑलमोस्ट, अभी भी क्या है ना इनका लेवल 1 चल रहा है, अभी लेवल 1 2 3 4 लेवल तक की प्रॉब्लम हमें इसमें मिलेंगे। इजी था, वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना था मैं। यस करेक्ट। नेक्स्ट ये किसी का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, हो गया। यस डन डन। फिर भी बता देता हूँ, एक फिक्स बहुत ही आसान है कि आप इसमें ना x कॉमन ले लें, x यहाँ से, और अगर x अगर हॉल में से कॉमन लेते तो dx बन गया, बाहर क्या आएगा एक्स स्क्वायरिंग आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1 प्लस रूट ओवर ये 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर। आपको समझ आ गया, इसको टी स्क्वायर लेट कर लें, ये टी स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस 1/x को टी स्क्वायर लेट किया तो 2t इंटू डी टी माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। यस, पुट कर सकते हैं dx, इसकी वैल्यू क्या है dt माइनस dt बन गया, तो माइनस ऑफ dt अपॉन ये टी स्क्वायर है तो t हो गया आपके लिए 1 प्लस टी टू दी होल स्क्वायर है, और इसका इंटीग्रेशन में आता है। यस यस, हो गया ऑलमोस्ट, बच्चों ने कर लिया था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये डाउट है किसी का? हो गया, यस हो गया। यस का मतलब क्या समझे, डाउट है या डाउट नहीं है? डाउट पर डाउट मेंशन कर दिया करें जिससे मुझे पता चले कि रियल में आपका डाउट है कि नहीं। यस डाउट है, हाँ ठीक है। देखो जब भी ऐसा पैटर्न है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप सीख चुके हैं, x⁴ प्लस x² प्लस 1 अगर मेंशन हो तो आप इसको दो फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, राइट। काफ़ी जगह काम आता है। अब आप कुछ ऐसा देखें इसमें कि टी और डी टी कुछ बनाने की कोशिश करें। टी और डी टी बनाने के लिए आप अगर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ऐड कर देता हूँ और अगर एक्स स्क्वायर सेपरेट कर देता हूँ तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड ये बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर सेपरेट किया। अब देखिए आप सेपरेटली डिवाइड करता हूँ, मैं इसके सेपरेट में डिवाइड करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, राइट। यहाँ पर भी ऐसा कर दें। न्यूमरेटर में से अगर x कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा, तो एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली बचेगा यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, राइट। यहाँ पर चाहे तो आप इसको कंबाइन करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक स्पेशल पैटर्न है जो हम देख चुके कई बार कि एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन गिवन होता है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं और टी और डी टी वाले फॉर्मेट में बना लेते हैं, राइट। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। टी और डी टी बनाने के लिए आप क्या करें, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर लिया, टू से डिवाइड कर लिया, माइनस एक्स की जरूरत है तो माइनस वन कर लिया, एक प्लस वन कर लिया, यस। हाँ, तो टी और डी टी बन जाएगा वन अपॉन टू, टी और डी टी किया तो एल एन ऑफ समथिंग इसका आंसर आ गया प्लस वन अपॉन टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, राइट। इसमें से अगर आप कॉमन लेते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। ये यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और इसको यू लेट करेंगे और डी यू बन जाएगा। कंप्लीट करें बच्चों इस क्वेश्चन को, यस कंप्लीट कर लें, यहाँ से आगे आप इसे। नेक्स्ट ये डाउट है, हो गया, हो गया, वेरी गुड। अगर किसी का डाउट है तो बेसिक हिंट बता देता हूँ मैं आपको, इसको रेसलाइज कर लें आप, यस। रेसलाइज करने के लिए आप साइन ऑफ इससे मल्टीप्लाई कर दें एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए से, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए, और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। और न्यूमरेटर फॉर्मूला को ओपन कर लें आप तो साइन एक्स इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ ए, दोनों में आप सेपरेटली डिवाइड करें। ध्यान रखें बच्चों, अगर साइन एक्स की टर्म न्यूमरेटर में दे रखी तो डिनोमिनेटर आप कॉस एक्स बना लें इसको। और कॉस एक्स कैसे बना सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को मेंशन कर लेता हूँ मैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें चेंज साइन स्क्वायर एक्स ही रहने दें, आप कोई चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पैटर्न दिख गया होगा, इसको सर टी लेट करें और डी टी बन जाएगा, इसमें कॉस एक्स को टी लेट करें डी टी बन गया, और इसमें इसको यू लेट कर ले डी यू बन जाएगा, राइट। यहाँ से आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप मेंशन करें, उसका सॉल्यूशन फिर से किया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है किसी को, यस नो वॉट एवर, ऐसा तो नहीं सर किया ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं किया हमने तो, ना यस ना नो, यस हो गया है, हो गया। फिर भी एक पैटर्न बता देता हूँ किस तरह कर सकते हैं आप। देखो साइन टू दी पावर माइनस 11/3 है, आप इसे देखें ना, आप इसे देखें मन की आंखों से तो कुछ ऐसा दिख रहा है, साइन ऑफ एक्स टू दी पावर -4 + 1/3 लिखा हुआ है, सिमिलर दैट ये कॉस ऑफ -1/3 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, राइट। साइन टू दी पावर -4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 ऐसा बन गया। एंड मैं बात करता हूँ यहाँ पर साइन ऑफ
एक्स टू द पावर 1/3 और एक कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 1/3 इंटू डी एक्स, राइट। यहाँ से और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ ऐसा बन सकता है, देखो साइन टू द पावर 1/sin x कोसेक बन जाएगा, तो कोसेक ऑफ एक्स टू द पावर 4 एंड डिवाइड बाई sin x अपॉन cos x, इट विल बिकम 10x, बट कोसेक दे रखा है तो आप कॉट में बना लें, तो इसको डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ कॉट ऑफ x टू द पावर 1/3 इंटू डी एक्स, राइट। कोसेक की पावर अगर 4 गिवन है तो आप इसे ब्रेक कर लेंगे, एक कोसेक उसका थीटा रहने दें और अदर को चेंज कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉट टू द पावर 1/3, इसको टी लेट करेंगे dt बन जाएगा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं आसानी से, राइट। यस यस, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। नेक्स्ट बच्चों, ये डाउट है किसी का? किया नहीं वाला केस ज्यादा दिक्कत है, एक तो हुआ नहीं तो उसमें आप समझ के आज समझ सकते हो, नहीं किया 12 तक ही बनाया, क्यों इतना टाइम नहीं। देखें मैं हिंट बता देता हूँ, बेसिक इसको बाद में सॉल्व कर लेना आप लोग, कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लें, कॉस बाई साइन हो गया, 1 माइनस साइन के बने, एंड इसको भी आप चेंज करें तो 1 बाई कॉस प्लस 1, राइट। तो कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, न्यूमरेटर में जाके कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 माइनस साइन, अनदर को 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू साइन इंटू डी एक्स, राइट। यस, हाँ ऐसे आप बना लें। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, आप बहुत तार को सेपरेट कर लें, सेपरेट साइन एक्स, साइन अगर इसको करते तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स से कैंसिल आउट हो जाए तो ओनली 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो बहुत ही आसान है, 1 प्लस कॉस थीटा जीवन के दो अमूल्य फॉर्मूलों में से एक है, 2 कॉस को थीटा बाई 2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। एंड इसमें आप साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा साइन, ये साइन स्क्वायर एक्स, अगेन साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स को टी लेट करूँगा वो डी टी बन जाएगा न्यूमरेटर में, और पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें उससे सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, राइट। अगर नहीं किया तो करें जरूर। क्वेश्चन नंबर 14, नहीं हुआ। यस, एक बेसिक इंट बताया तो मैं आपको, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें a इंटू टेन स्क्वायर थीटा, a इंटू टेन स्क्वायर थीटा, राइट। हाँ ये पुट कर सकते हैं और फाइनली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म साइन थीटा बनानी है कैसे भी करके ना, और साइन थीटा इससे बन जाएगी a टेन स्क्वायर थीटा पुट करने से, ओके। ये क्वेश्चन 15 नंबर बहुत ही आसान था, m बाई एन प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये दिख जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको आप ऐसा लिख लें तो क्वेश्चन आसानी से दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। इसको डिवाइड कर दें, इससे भी आप सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और टी और डी टी बन जाएगा, राइट। आगे सॉल्व करें, इसमें जो प्रॉब्लम गिवन है अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो, और नेक्स्ट कमिंग क्लास में इनको डिस्कशन में अपन लोग लेते हैं, आंसर की भी इसमें मेंशन है। और किसी बच्चे को किसी भी तरह का इसमें डाउट